हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो 12th बोर्ड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, जो कि आपके आईबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स के जो भी एग्ज़ाम्स हैं 12th बोर्ड के, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण का द्रव्यमान व आवेश ज्ञात करो। तो आपको पता होगा कि जो हमारा अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो 4 टाइम्स एम ई होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 4 गुना, यानी कि 4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसको अपन इंटू करेंगे तो 4 कुछ हमारा ये आएगा। ये आपका द्रव्यमान होता है किसका? अल्फा का। अगर हम बात करें आवेश की तो क्यू अल्फा क्या होता है? क्यू अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू ई होता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका जो डबल होता है ना, वो हमारा अल्फा पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है। ठीक है ना। तो हमारी जो क्यू ई की वैल्यू होती है, क्यू ई की वैल्यू जो हमारी होती है वो क्या होती है? सॉरी, यहाँ पे आपका क्यू एम पी होगा, सॉरी एम पी। ठीक है। तो यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻27 हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू एम पी, 4 टाइम्स एम पी, यानी कि जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उसका 4 टाइम्स हमारा किसके बराबर होगा? अल्फा कण के द्रव्यमान के। ठीक है ना। अगर कि अल्फा की बात करें तो हमारा जो इसका आवेश होगा वो 2 टाइम्स क्यू पी होगा। ठीक है ना। 2 टाइम्स क्यू पी यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 एंड 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान व आवेश। आपके पास कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप मतलब जो हमारा अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के कितने कितने गुना कितने गुना होता है। ठीक है ना। ऐसा भी आ सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। द्रव्यमान 4 गुना होता है और आवेश जो होता है हमारा 2 गुना होता है। ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल व विद्युत बल का अनुपात बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का जो अनुपात हमारा होता है उसको अगर हम निकालने जाएंगे तो वो क्या पड़ता है? लंबा। तो आप ज़्यादातर कोशिश करना कि रिजल्ट आपको याद रहे। ठीक है ना। तो इसका आंसर आता है हमारा 10⁻43। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान है तो वस्तु पर लगने वाले कुल आवेश का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है किसी वस्तु में और n ही प्रोटॉन है। ठीक है ना। तो वो वस्तु क्या रहेगी? उदासीन रहेगी। ठीक है ना। उदासीन रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, यदि किसी वस्तु में n1 इलेक्ट्रॉन व n2 प्रोटॉन वस्तु का क्यू नेट ज्ञात करो। कहने का मतलब क्या है कि n1 तो इलेक्ट्रॉन है, n1 इलेक्ट्रॉन यानी कि आप जान सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज अगर हम बात करें N2 की तो N2 जो हमारा N2P है, सॉरी, तो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे हम क्यू नेट निकालना चाहेंगे, यानी कि जो कुल आवेश हमारा आएगा लास्ट में उसको अगर निकालने जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? N2 माइनस N1 इंटू ई, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे हमारा जो N2 है उसका मान क्या बढ़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। अब हम पॉजिटिव में नेगेटिव घटाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद 4 से इसको N2 कर देंगे, ये हमारा फॉर्म बन जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें कि Na प्लस में से किसका द्रव्यमान अधिक होगा व क्यों? ठीक है ना। बोल रहा है कि एक हमारा Na है और एक Na प्लस है, इन दोनों में द्रव्यमान किसका अधिक होगा? ठीक है। तो देखो Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, और इधर प्लस से लगाया तो प्लस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि किसी भी अगर मान लीजिए कोई भी तत्व लिखा है उसके ऊपर प्लस या माइनस लग गया तो वो आयन के रूप में आ जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा Na है वो Na प्लस से अधिक होगा द्रव्यमान में। ठीक है ना। यानी कि मास ऑफ Na ग्रेटर देन मास ऑफ Na प्लस। ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th कि Cl और Cl माइनस में किसका द्रव्यमान अधिक होगा व क्यों? ठीक है ना।
अगर बात करें Cl और Cl माइनस में, Cl व Cl माइनस में अगर किसी भी तत्व या एलिमेंट के ऊपर आप माइनस का साइन देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकतम यानी कि अधिकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान किसका अधिक हो जाएगा, Cl माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है Cl माइनस में Cl की तुलना में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि घर्षण विद्युत से क्या तात्पर्य है। घर्षण विद्युत यानी कि मान लीजिए कि ये हमारी दो वस्तुएं हैं, अगर हमने इनको आपस में घर्षण कराया है यानी कि रगड़ा, इन दोनों को रगड़ा, तो हमारे क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चल जाते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए इधर से कमी हुई है, यानी कि प्लस एनी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारे आते हैं वो माइनस एनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी दो वस्तु लेते हैं हम, ठीक है ना, अगर उन दोनों वस्तु को घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं तो एक तो वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक में वृद्धि हो जाती है, और जो ये हमारी क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डॉट 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 से ही दोनों वस्तुओं के आवेशित होने का पता चलता है, तो हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। क्योंकि आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी होता है, कूलाम के नियम, मतलब कूलाम का जो नियम है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दर्शाता है, परंतु हमें पता है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, सार्वत्रिक जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन ने दिया था जो, ठीक है ना, वहाँ पे भी क्या होता है, आकर्षण, ठीक है ना। तो अगर आकर्षण हो रहा है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, बट अगर हमारा प्रतिकर्षण है तो प्रतिकर्षण से हम कूलाम के नियम का पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आवेश है, आवेश किस प्रकार का है उसका हम पता लगा सकते हैं, दोनों के आवेशित होने का पता लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं, प्रतिकर्षण क्रिया से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस और बी माइनस में किसका द्रव्यमान अधिक है। ए प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस का साइन देखते हैं आपको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना। और माइनस का साइन देखते हैं आपको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिधर ज़्यादा होगी उधर ही द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा बी माइनस अधिक हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा माइनस दिखेंगे आपको किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब यही रहेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, आवेश के क्वांटीकरण के नियम के जो अनुसार, ठीक है ना, जो हमारा आवेश का क्वांटीकरण होता है, मान लीजिए कि कोई भी आपने इलेक्ट्रॉन लिया, अब आपके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, यानी कि जो हमारा आवेश है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने निकाले, किसी भी उससे निकाले आपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, ये हमारा क्या एन का मान है। अब हम Q बराबर प्लस माइनस एनी के रूप में क्वांटीकरण को दर्शाते हैं, ठीक है। अब आपको बताइए कि एन का मान यहाँ पे ये लिखा है और ई का मान हमारा क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो क्वांटीकरण के नियम के अनुसार ये बोला गया कि आपका जो इसका मान है, क्यू का मान यानी कि आवेश जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, एक टाइप से इंटीजर आना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज आना चाहिए। पूर्ण गुणज यानी कि हाफ में आपका नहीं चलेगा, हाफ आया गलत है, 5/2 गलत है, आ ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। 7/2 यानी कि आपका पूरी संख्या आनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, जब भी ये सिद्ध होता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये आपका सिद्धांत रहा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आवेश के क्वांटीकरण के नियम के अनुसार आवेश हमेशा Q बराबर प्लस माइनस एनी में n बराबर एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटा क्या होगा। आवेश का क्वांटा यानी कि आवेश का सबसे छोटा मान, आवेश का सबसे छोटा मान का क्वांटा, आवेश का क्वांटा यानी सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान, और ये क्या होता है हमारा प्लस माइनस ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये आवेश का सबसे छोटा मान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 12वें क्वेश्चन के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक मिल्टन जो थे, ECF ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कौन सा आविष्कार किया था। तो वैज्ञानिक जो मिल्टन थे इन्होंने तेल बिंदु प्रयोग की आविष्कार किया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते क्वेश्चन, ठीक है ना, बड़े में भी आ सकते। तेल बिंदु प्रयोग का आविष्कार किया था किसने, मिल्टन ने। कहाँ पे किया था, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र नामक टॉपिक में या नामक
जो भी आपका पार्ट है, ठीक है ना, इसमें क्या था, ठीक है ना। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें कि आवेश के वर्गीकरण की व्याख्या किसने की, आवेश की वर्गीकरण की व्याख्या किसने की, तो ये आपकी जो वर्गीकरण की व्याख्या थी ये हमारे वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन नाम के, उन्होंने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन क्या है कि हमारा क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं एक बार कि आवेश के वर्गीकरण की व्याख्या किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण विद्युत की व्याख्या किसने की, थेलस जी ने की थी। घर्षण विद्युत की व्याख्या किसने की, थेलस जी ने की थी। थेलस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने घर्षण विद्युत की व्याख्या की, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, 15वां क्वेश्चन है हमारा, नाभिक कौन से कणों से मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर हमारा होगा क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, कणों से। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें आपको पता ही है क्या क्या होता है, इनमें हमारे न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, यानी कि नाभिक में होता है टाइप से उनका आवेश होता है। इन पर जो आवेश होता है, इन पर आवेश प्लस माइनस, यानी इन पर जो हमारा चार्ज होता है ये प्लस माइनस E/3 एंड प्लस माइनस 2E/3 होता है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन की बात करें तो 16वें क्वेश्चन में है कि निम्न अभिक्रिया में x का मान बताइए। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि x का मान बताना है, और यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मतलब ही उदासीन है, यहाँ पे ना कोई चार्ज आएगा ना द्रव्यमान आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन दोनों को ऐड करना, सबसे पहले अगर आप इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन सोल्व करना जा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको नीचे से नीचे वाला जो हमारा नीचे का, यानी कि जो आपको पता है कि ये परमाणु क्रमांक है दोनों के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 1 10, ये हमारा 10 आ गया। तो आपको पता होगा 5 नंबर पे आता हमारा बेरिलियम आता है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बोरॉन होता है, तो बोरॉन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारा 6 1 7 और 12 1 13, नाइट्रोजन ही होता है 13, जिसका द्रव्यमान 13 और ये हमारा 7 होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आवेश और इसको बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 7 1 8, ठीक है ना, 8 में से 2 तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे तो बचे 6, यानी कि कार्बन सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे क्या होगा, ठीक है। तो अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हमारा कार्बन आ जाएगा 6 और ये 20। यदि निम्न स्थितियाँ दी गई हो तो आवेश की प्रकृति बताइए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि Q1 × Q2 पॉजिटिव है, तो बताइए Q1 और Q2 क्या होंगे। देखिए बोल रहा है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि आपको दोनों क्या चाहिए, सजातीय चाहिए। सजातीय मीन्स यानी कि दोनों एक ही उसके होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे जब भी हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी कि आपके दोनों जो हमारे चार्ज होते हैं ना, चार्ज विल बी लाइकली ईच अदर, ठीक है ना। इन दोनों एक दूसरे के वो होने चाहिए, सजाती होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसी में क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों का अगर हमारा जो इंटू है वो लेस देन 0 है तो क्या होगा, तो यहाँ पे विजातीय होनी चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है ना, विजातीय, अनलाइक चार्जेस। आगे बात करें कि HCl के अणु पर आवेश की गणना करो, ठीक है ना। बोल रहा है क्वेश्चन में कि HCl के अणु पर HCl एक उदासीन होता है, ठीक है ना। इस पर अगर हम HCl की बात करें तो ये एक उदासीन अणु है, यानी कि यहाँ पे जो आपका H+ है और Cl- उससे मिलकर बना अणु जो होता है हमारा HCl होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें HCl की तो जो हमारा HCl है उदासीन है, तो इस पर जो चार्ज हमारा होगा, चार्ज क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पे आपसे बोलता है कि HCl अणु में उपस्थित H+ या Cl- पर उपस्थित चार्ज की गणना करो, तो हमारा 1 हो जाता है, क्योंकि हम परिमाण ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक समान आकार के
दो चालक प्लस क्यू व माइनस क्यू इन्हें संपर्क कराकर पृथक किया करने पर आवेश की मात्राएं बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान आकार के, यानी कि एक हमारा ये रहा, ठीक है, और हमारा दूसरा प्लस क्यू का है और ये हमारा माइनस क्यू का है। अगर हम दोनों को चार्ज मतलब जो हमारे गोले हैं इन दोनों को हम टच कराते हैं, इनको मान लीजिए हमने दोनों को टच कराया, तो बताइए लास्ट में जाके हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2q माइनस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें डिवाइड क्या जाएगा, क्यू डिवाइड हो जाएगा, इधर भी क्यू और इधर भी क्यू, दोनों तरफ क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम बात करें दोनों पर चार्ज कितना आएगा कुल मिला के लास्ट में, तो क्यू नेट हमारा क्यू आ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है ना, इधर भी क्यू इधर भी क्यू, क्योंकि अपन ने दोनों को जब इंटू किया यहाँ पे क्या आया आपको बताइए। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पे हमें 2 का भाग भी देना होता है, तो q/2 और q/2 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाके हमारा एक q/2 आ गया। ठीक है ना, प्रत्येक गोले पे चार्ज, क्योंकि 2q माइनस क्यू बराबर क्यू, अगर q में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा दोनों पर जो पर कंडक्टर पर q/2 का चार्ज आ जाएगा इक्वली रूप में। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन, ये 20वां भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करना कि एक समान 3 चालक गोले ए बी सी पर आवेश 2q माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो इन ए व बी को स्पर्श किया जाता है। ठीक है ना, और फिर बाद में क्या होता है, फिर गोले ए व सी को संपर्क कराकर पृथक कर देते हैं, इन पर अंतिम आवेश की मात्रा बताइए। ट्राई दिस। ठीक है, और आपको अगर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं और अच्छा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा एंड जेईई से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना।